हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। तो आइए आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नौला जी के द्वारा लिखा गया है। कलीसिया की आत्मिक उन्नति, जैसे कि इफिसियों 4:11 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर की दासी कहती है, मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवक्ता, सुसमाचार रखवाले और उपदेशकों को नियुक्त किया है, ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और वह परमेश्वर की सेवा करे। कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया है। जब हम बाइबल में निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुड़ाना था तो उस वक्त परमेश्वर ने अपने लोगों की उन्नति के लिए और उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को ठहराया था, ताकि वह उनकी अगुवाई करे और उन्हें बंधुआई के देश से छुड़ाए। परमेश्वर को अपने कामों को करने के लिए एक शरीर की ज़रूरत होती है। इसलिए परमेश्वर जब भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो वह अपने दासों के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपना काम करता है और अपने लोगों को आशीषित करता है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी उन्नति तो चाहते हैं पर परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते। इसलिए वह अपनी ज़िंदगी में गलत निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस बाइबल पढ़ ली और सब कुछ समझ आ गया, इसलिए वह अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। आपको कुछ चीज़ों के लिए अपने ऊपर ठहराए हुए लोगों की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके लिए सही रास्ते खोल सके। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया विश्वासी लोगों का एक समूह है। उस समूह के लोगों को परमेश्वर के वचनों पर चलने के लिए और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए समूह पर ठहराए हुए अगुओं की बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम बाइबल में पौलुस के बारे में पढ़े तो लिखा है कि उसने कलीसिया की उन्नति के लिए जगह जगह पर कलीसियाओं की स्थापना की और वहाँ पर कुछ परमेश्वर के सेवकों को खड़ा किया, ताकि वह कलीसिया को परमेश्वर के वचनों को समझा सके और परमेश्वर के लोग आत्मिक उन्नति कर सके। इसलिए आज आपको भी एक आत्मिक कलीसिया होने के नाते अपने अगुओं के वचनों के अनुसार चलना है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा आपको आशीषित और ऊंचा कर सके। आमीन। आइए अंगीकार हम सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके दासों के वचनों के अनुसार चलकर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकूँ और पवित्र और आशीषित कलीसिया बन सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।